हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम क्रैक करने के मिशन में हमेशा आपके साथ है। आज की इस क्लास में हम मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स, जो एचपी पटवारी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। गणित के इस विषय में हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के तरीकों के बारे में। ऐसे तरीके जिनकी मदद से हम बिना लंबी भाग किए किसी दूसरी संख्या से कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित है या नहीं, इसका हम पता कर सकते हैं। और भाग करने पर अगर शेषफल 0 आता है, शून्य आता है, रिमाइंडर अगर हमारा 0 होता है, तो वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य होती है। तो हमें इन दो चीजों का ध्यान रखना होता है। बिना किसी लंबी भाग किए बगैर शॉर्ट तरीकों से हमने पता करना होता है इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो किस तरह से करेंगे, आइए शुरू करते हैं। 1 से लेकर के 23 तक की संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि विभाज्यता के रूल्स इनमें कैसे अप्लाई होते हैं। कि कोई संख्या यानी n, अगर हम उस संख्या को मान ले, कोई संख्या n 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2, 5 और 10 संख्याओं की। बहुत ही आसान है। इनके लिए हमने एक रूल फॉलो करना था, रूल नंबर 1, कि लास्ट डिजिट यानी कि इनका यूनिट डिजिट दाएं से पहला अंक फॉलो करना होता है। हमने उसको अंक को देखना है। अगर उसका अंतिम अंक, जैसे 2 की बात करें, 2 का नियम सिंपल सा है, अंतिम अंक को देखो। अंतिम अंक को देखना हमने इवन है, अगर उसका लास्ट डिजिट सम संख्या है। सम संख्या होती है जो 0, 2, 4, 6 और 8 होती है। अगर इसमें से कोई भी डिजिट है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 576 है, 576 संख्या हमारे पास है। इसका अंतिम अंक जो है वो 6 संख्या सम संख्या है, तो यानी कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। 5 का रूल क्या कहता है, अंतिम अंक देखेंगे 0 या 5 में से एक होना चाहिए। संख्या हमारे पास दी हुई है 385, 385 है, लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो 5 है तो ये भी विभाजित है, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी अगर उस संख्या का अंतिम अंक 0 रहेगा। तो हमारे साथ संख्या है 3470। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये संख्या भी 10 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अब बात करते हैं 4 और 8 की संख्याओं का पता करने के लिए, कोई संख्या n इनसे विभाजित होती है या नहीं होती है पूरी तरह से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, संख्या के यानी कि जो n है हमारी संख्या, उसका अंतिम 2 और 3 अंकों का रूल हमें फॉलो करना है। 2 अंक देखने हैं या 3 अंक देखने हैं, बस हमने अंक देखने हैं। और उसमें क्या करना है, 4 के लिए अगर नंबर हमारे पास दिया संख्या, उसके अंतिम 2 अंक हमने देखने होते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं और उनको हमने चेक करना है। 2 अंकों को लेकर के चेक करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या है 3124, इसमें अंतिम 2 और 4 24 है। 24 को हमने चेक करना है कि ये संख्या 24 4 से भाग हो पा रही है या नहीं। हो जाती है, 6 इसका भागफल आता है और शेषफल इसका 0 आता है, तो ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है, हो जाएगी। उसी तरह से हमने 8 के लिए यूज करना है अंतिम 3 अंकों को। संख्या के अंतिम 3 अंक हमने फॉलो करने हैं। 3 अंकों को देख करके उसको हमने 8 से भाग देना। पूरी संख्या देखो, अभी यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है 17320, पूरी संख्या को भाग देंगे थोड़ा टाइम लगेगा। 320 से इसको अगर हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 4 32, 8 चौके 32 और 0 40 आ रहा है इसका आंसर। यानी कि ये भाग हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 17320 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 संख्याएं, इसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं, रूल नंबर 3, अंकों का योग। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो हमने क्या करना है, कोई भी संख्या है n, उसको उसके अगर अंकों का योग, सारे डिजिट जो है उनको टोटल करना है। टोटल करके अगर वो 3 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 537, फर्स्ट डिजिट हमने लिया 5, 3 और 7, इनको आपस में जमा कर देना, प्लस कर देना। 5 3 8 7 15, 15 है, 15 3 से भाग हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 9 का रूल भी यही कहता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। तो 9 से कोई भी संख्या विभाज्य हो जाएगी अगर उसका अंक उस संख्या के यानी कि n के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो। संख्या हमारे पास है 4851, 9 से भाग देना बहुत लंबा काम है। हम क्या करेंगे, इसके डिजिट हमने फॉलो करने हैं। 4 8 5 1, 8 4 4 8 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 9 से विभाजित होती है, हाँ जी होती है।
हो गई, तो यानी कि ये संख्या भी पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आप बार बार भाग करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो वो 3 से भी होगी ही होगी, क्योंकि 3 का वर्ग है 9। ये बिल्कुल बात ध्यान में रखनी है आपने। अब दूसरा, इसके बाद चलते हैं, चौथा होता है, इसका देखना पड़ता है कंपोजिट नंबर्स हमने चेक करने हैं, जो कि 6 और 12 है। इनके रूल क्या कहते हैं? ये कंपोजिट नंबर है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 6 से भाग करने की, 12 से भाग करने की हमको जरूरत नहीं होती है। हमने क्या करना है? इनके सिर्फ कोप्राइम फैक्टर्स चेक करने होते हैं। हमने इनके सिर्फ कोप्राइम फैक्टर्स चेक करने होते हैं। कोप्राइम फैक्टर यानी कि जो सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। हमने सहअभाज्य संख्याओं की बात की है। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो एक दूसरे को नहीं काट सकती है। जैसे कि 6 का है, 6 का कोप्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, ये इसके फैक्टर होते हैं, है ना? यानी कि 2 को अगर 3 से एक दूसरे से काटने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते हैं। तो भिन्नों का जो सबसे छोटा रूप होता है वो कोप्राइम फैक्टर्स होते हैं, आपस में सह अभाज्य होते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो उनको हमने लेना है। अगर उन दोनों से वो संख्या विभाज्य है तो यानी कि वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। 6 को हमने लिया, इसके कोप्राइम फैक्टर 2 और 3। कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। संख्या हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए 432, 432। अगर इसके लिए हम देखते हैं तो ये संख्या सम है। अब 3 और 2 का, 2 और 3 का हमने रूल यूज करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 2 से भाग होती है कि नहीं होती है, विभाजित है या नहीं है। तो संख्या का जो इकाई का अंक है वो सम है, तो ये पूर्णतः विभाजित है। 2 से तो पूरी तरह विभाजित है। और इनके अंकों का योग 4 3 7 और 2 9 है, तो यानी कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये है कि ये जो 432 संख्या है ये 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 12 की अगर हम बात करें, अब 12 संख्या है, इसके आप प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर ले सकते हो, 3 और 4 निकल के आते हैं ना। आप इसको कह सकते हो कि हम इसको 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं। पर एक बात आपने ध्यान देनी है, 2 गुना 6, 2 और 6 जो है ये इसके प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर नहीं है ना? को प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कट जाएंगे, कटने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है ना? इनका एचसीएफ जो है वो 1 रहना चाहिए। वो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इसके बारे में। तो 3 और 4 इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं। अब हमने देखना 3 और 4 दोनों से विभाजित है या नहीं है संख्या। 864 संख्या लेते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? 8 से 14 4 18, योग लेना है, टोटल लेना है। 18 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है। 4 से विभाजित होने के लिए हमने क्या करना है? इसके अंतिम 2 अंक लेने हैं, 64। 64 क्या 4 से विभाजित हो जाते हैं? हाँ जी, हो जाते हैं, है ना? 4 1 4 2, 24, 6 चौके 24, 16 से विभाजित हो जाते हैं। तो ये 4 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये है कि यह संख्या 12 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना? 864 जो है वो 12 से पूरी तरह से विभाज्य है, यानी रिमाइंडर इसका 0 आने वाला है। 11 के लिए हम एक स्पेशल रूल फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं एकांतर योग का, एकांतर योग का नियम। ठीक है, एकांतर योग क्या होता है? इसमें एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या से अंकों को जमा करना होता है। एक संख्या को छोड़ देना होता है, यानी कि ये विषम संख्या है, पहली इकाई का अंक विषम होता है 1 नंबर पे, उसके बाद दूसरा ये आ रहा है तीसरे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। तो एक अंक छोड़ करके, यानी कि विषम स्थानों को लेना है और उसके अलावा माइनस करना उसको सम स्थानों के योग से। विषम स्थानों का योग प्लस माइनस सम स्थानों का योग। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो ये ओड डिजिट का टोटल होता है, ये ओड डिजिट टोटल। ठीक है, टोटल करना है इनको, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट का टोटल जो होता है, इनको आपस में हमने माइनस करना होता है। जैसे इसका हम योग लें तो यहाँ 9 से हमने करा शुरू, लेकिन इकाई से आपने शुरू करना है, इसमें सही रहता है। एक अंक है और उसके बाद तीसरा आया 1 और 5वां आया 9, इसको हमने माइनस करना है 1 और 5 से, 1 प्लस 5 इसके योग से करना माइनस। ठीक है, 8 8 और 9 17 होते हैं, 17 माइनस 6 11 आएगा। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट क्या बोलता है कि परिणाम जो आए इस तरह का टोटल करके माइनस करके, तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज यानी कि 11 से पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है जी, 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो संख्या जो है, ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इसके बाद बात करते हैं 7 13 17 19 23। ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसमें ऑस्किलेटर रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ऑस्किलेटर रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या का हमने लास्ट डिजिट लेना है। ठीक है, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट ले लेना है। यूनिट डिजिट को एक किसी नंबर से गुणा करनी होती है। ठीक है, एक किसी नंबर से हमने गुणा करनी है, 2 से करनी है, 4 से करनी है,
5 से करनी है, ठीक है। और बाकी बची उस संख्या को निकाल करके, यूनिट डिजिट को निकाल करके बाकी बची संख्या से या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। जो नई संख्या आएगी फिर हमने उसकी जांच करनी कि वो इन संख्याओं से भाग होती है या नहीं होती है। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 7 और 17 को लेते हैं। इसमें देखो हमने पहले कहा है कि या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे शेष संख्या में से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 और 17 है, 7 की बात कर लेते हैं। इसका अंतिम अंक लेकर के हमने 2 से गुणा करनी होती है, उसको 2 से गुणा करते हैं और जो संख्या आती है, जो इसका टोटल आएगा, उसको जो पीछे बची हुई संख्या होगी उससे घटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये सारे जो रूल्स हैं उसमें से 7 और 17 के ऊपर सब्सट्रैक्शन रूल फॉलो होता है, यानी कि 7 और 17 को घटाते हैं, बाकियों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी जांच करते हैं, नहीं हो तो फिर दोबारा कर देंगे। फॉर एग्जांपल 385 हमारे पास संख्या है, 385 में से हमने इसका इकाई का अंक यानी कि 5 को इधर ले लिया है, 5 को लेकर के उसको 2 से गुणा कर रहे हैं। जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आता है, 5 दूनी 10 होता है, और पीछे संख्या बच गई 38। तो 38 में से हमने -10 करना होता है, हमारे पास आएगा 28, ठीक है। अब 28 आता है, संख्या 7 है, अब आराम से हम भाग कर लो इसको, ठीक है। इसको भाग करोगे 4 आंसर आएगा, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य है। तो ये 385 जो है वो 7 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत लंबी संख्या तो इसको बार बार रिपीट करना है, इस मेथड को हमने और भी दूसरी बार रिपीट करना, तीसरी बार रिपीट करना, जितनी लंबी संख्या होगी उस हिसाब से करेंगे हम। 17 है, 17 को ये ध्यान रखना कि लास्ट डिजिट में से 5 को गुणा करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करना है और फिर घटाना हमने। जैसे हमारे पास संख्या है 442, 442 का लास्ट है 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ से 2 हटा लिया 44 आ गया, ये 44 आ गया, 44 में से 10 गया, ये यहाँ पे 34 आ गया। 34 को अब 17 से भाग करना है, 34 17 से भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 2 आ गए, यानी कि पूरी तरह से भाग हो गया। तो 442 संख्या जो वो 17 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं जोड़ने वाले रूल्स की, है ना। एडिशनल रूल किस किस पे अप्लाई होते हैं? 13, 19 और 23 में। इसमें क्या करना होता है कि बची हुई संख्या में से संख्या को जोड़ना होता है। रूल ऑफ एडिशन इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। जिस संख्या 13 है, 13 के लिए हमने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है, संख्या का पहला अंक होता है, या कह दें अंतिम अंक जो होता है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा उसको 4 से हम गुणा करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम जोड़ देते हैं दूसरी संख्या के साथ में। जैसे संख्या हमने ली 338, 38 में से सबसे पहले 8 को लेंगे, 8 को 4 से गुणा कर लो, 32 आ गया। पीछे संख्या बची है 33, 33 प्लस 32, 8 गुणा 4 यहाँ हुआ है 32, इसको टोटल करेंगे 65 आएगा। अब 65 को हमने 13 से भाग करना है, ठीक है। 13 5 65 हो गया पूरा, तो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 13 से 338 विभाज्य है। 19 का रूल ये कहता है, जैसे हमने 7 से करा था कि गुणा 2 करते हैं, तो इसमें भी अंतिम अंक जो होगा, लास्ट डिजिट जो है उसको 2 से गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं। 703 है, इसमें लास्ट डिजिट है 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 70 से प्लस करेंगे 76 आ गया, 76 को 19 में से भाग दे देंगे। अब 76 को 19 में से भाग देंगे 4 आएगा, 4 आ गया, अब भाग हो गया पूरा। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 19 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। वैसे ही 23 का करेंगे, 23 को 7 से गुणा करना होता है, लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट ध्यान में रखना आप, लास्ट डिजिट को 7 से जमा गुणा करके फिर बची हुई संख्या में से जोड़ देना है। 414 में से 4 को हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करके 28 आ गया, इसको 41 में से जोड़ देंगे, 69 आ गया, 69 को 23 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 तिये 9, 2 तिये 6 हो जाता है, 3 से डिवाइड, है ना। पूरी तरह से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये 414 जो है वो संख्या 23 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अगर आप चाहते हो कि इसको और भी प्रैक्टिस करनी है, डिटेल में करनी है, तो आप कमेंट में बता देना, दोबारा से हम कर लेंगे। तो इसमें याद रखना है 7, 13, 17, 19 और 23 ये संख्याएं हैं जिनके ऊपर ये रूल काम करता है। तो इसमें 7 को हम गुणा करते हैं 2 से, अंतिम अंक को, लास्ट डिजिट याद रखना, ठीक है जी। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करते हैं। 13 में लास्ट डिजिट को गुणा 4 करते हैं। 17 में भागदे का पता करना हो तो लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करते हैं, और 19 को 2 से, और 23 को 7 से। 7 और अब 2 से गुणा करने के बाद इसको घटाते हैं, 7 और 17 को घटाया जाता है, बाकियों को बची हुई संख्या में जोड़ा जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। देखो कॉमन मिस्टेक ये आती है, कई बार हम क्या करते हैं, 11 की विभाज्यता की जांच करते टाइम हम अंकों को सीधे टोटल कर देते हैं, सभी अंकों को टोटल कर देते हैं, जबकि हमें एकांतर योग का अंतर निकालना होता है। इसको ध्यान से समझना है। एकांतर मतलब एक एक के अंतर पे, ठीक है जी, एक एक के अंतर पे
योग करना होता है, जोड़ना होता है, फिर आपस में इनको घटाना होता है। 12 के लिए जैसे हमने पहले भी कहा था, 12 के लिए 2 और 6 का रूल नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो को प्राइम फैक्टर चलेंगे इसमें। तो कोई भी संख्या है, सिर्फ 12 नहीं है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसके बाद जो अगली सीरीज करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक है जी। इसके नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ 12 ही यूज नहीं होती है, कोई भी ऐसी संख्या जिसके को प्राइम फैक्टर बनते हैं, जो कंपोजिट नंबर है और उसके को प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो वो सभी संख्याएं इस रूल को फॉलो कर लेती हैं, ठीक है। इसमें आप फॉलो कर सकते हो, इस रूल को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अच्छी है और टाइम बचाती है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी बार आते हैं। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संख्या 5x7 3 से विभाज्य है, तो x का मान क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। यानी कि 5x7 ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है, विभाज्य हो रही है। तो 3 की विभाज्यता की जांच के लिए हमने कहा था कि टोटल करना पड़ता है ना, जो टोटल है संख्या के जितने अंक हैं उनका टोटल जो है वो 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो 7 5 12 होते हैं, और 12 में क्या जोड़ दें कि 3 से भाग हो जाए? तो आप कहोगे 12 में से 1 + 1 जोड़ दिया तो 13 हो गया जी, है ना। और 12 में से अगर आपने 2 जोड़ दिया तो 14 हो गया, 12 में से 3 जोड़ दिया तो 15 हो गया, और 12 में अगर आपने 4 जोड़ दिया तो 16 हो गया। अब इसमें से कौन सी संख्या 5 से होती है? ये नहीं होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 15 भाग हो जाता है 3 से। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित है? 11 के लिए एकांतर अंकों का योग हम रूल फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, 1 3 3 1, 1 2 1 2 और 1 0 0 1। 1 0 0 1 की जगह हम ले लेते हैं 1091 है ना। तो 1 2 3 4 इसके सम और विषम स्थानों का आपने योग पता करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है आपका? 4 + 2 - 3 + 1। अब इसका बनेगा क्या? 4 2 6, 3 1 4, 2 आ रहा है। दूसरा बोलता है 1 3 3 1, इसमें पहला तीसरा और दूसरा चौथा, ठीक है जी। तो 1 + 3 माइनस करना है इसको 3 + 1 के साथ में, तो 4 - 4 0 होता है, तो 0 आ गया, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। 17,320 8 से विभाज्य है या नहीं है? 8 से पूरी तरह से विभाजित हो पाता है या नहीं हो पाता है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट अंक देखने हमने 3, तो 320 तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 × 32 40 आता है ना। इसको पहले भी कर चुके हैं। तो ये हाँ जी, ये 17,320 संख्या जो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, आप इसको अच्छे से देख लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एचपीआई पटवारी एग्जाम्स में आ सकते हैं और फंस भी सकते हैं। थैंक यू।